हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलीगॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ अ सिंपल ओपन क्लोज्ड कर्व्स एंड पॉलीगन। कर्व क्या होती हैं, चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। पाथ ऑफ कॉन्टीन्यूसली मूविंग पॉइंट्स विच ऑल्सो हैज़ एन एंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपने ये एक पॉइंट बनाया और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को आपने मिला दिया, ठीक है, और ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी कर्व्स हमें बना के दिखा रखा है और यहाँ पे हमें कर्व्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखे हैं। To draw these figures, we did not lift the pen or pencil even once. यानी जो कर्व होती है उसको बनाने के लिए, चाहे वो कैसी भी हो, उसको बनाने के लिए हम एक बार ही पेंसिल को रखते हैं और तुरंत उसे बनाते हैं और पेंसिल को हम उठाते नहीं हैं, पेंसिल या पेन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। A curve may be a curve line or a straight line or a combination of both. यानी कर्व ऐसी भी हो सकती है, उसके बाद कर्व ऐसी भी हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि आप इसको लिफ्ट नहीं करेंगे, पेन या पेंसिल जो भी चीज़ आपसे बना रहे हैं उसको आप एक बार भी उठाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रखा है शेप्स दैट आर नॉट कर्व। अब इन फिगर्स को देखिए, इनको बनाने के लिए आपको पेन या पेंसिल को कम से कम एक बार तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट वाली फिगर को देखते हैं, पहले हमने इसे बनाया, ये एक कर्व है, लेकिन जैसे ही हमने इसको इस तरीके से कंप्लीट किया तो अब ये कर्व नहीं है, क्योंकि हमने एक बार में इसे बनाया, फिर अपना पेन उठाया है और फिर इसको कंटिन्यू इस तरीके से बनाया है, तो यहाँ पे हम इसको कर्व नहीं कहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम एक बार में नहीं बना पाएंगे, इसको भी बनाने के लिए हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा एंड सेम इसको बनाने के लिए भी हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सारे स्ट्रक्चर्स कर्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्व का अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो फर्स्ट है सिंपल कर्व एंड सेकंड है नॉट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब होती है एक ऐसी कर्व जो आपस में कभी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर जितने भी यहाँ पे हम पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये पॉइंट्स देखें तो देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करने की वजह से हम कहेंगे कि ये सिंपल कर्व नहीं है। अब इसके बाद हम क्लासीफाई और कर सकते हैं इसमें कि ये क्लोज फिगर है या ओपन फिगर है। क्लोज फिगर का मतलब है कि इनका इनिशियल जो पॉइंट है और इनका जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ओपन फिगर्स में क्या होता है, मान लो ओपनिंग पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे कहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब तो इसका मतलब है कि ये फिगर क्लोज नहीं हो पाई है, लेकिन अगर हम इसको आके इसके इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तब ये क्लोज फिगर बन जाएगी, ठीक है। ओपन फिगर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होता है, एंड क्लोज फिगर में इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगन। A simple closed curve made up of 3 or more than 3 straight line segment is called a polygon. Polygon में कम से कम 3 कर्व्स होनी चाहिए या 3 से ज़्यादा कर्व होनी चाहिए, पर वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है, इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, मतलब 3 साइड्स हैं। इसमें हम देखें तो 6 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं, इसमें काउंट करने पे हमें पता चलेगा कि 10 साइड्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसे कर्व नहीं है, कर्वेचर पार्ट नहीं है। तो अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विच इज़ और आर पॉलीगन और पॉलीगन्स एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। देखो जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से कर्व बनी हुई है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं मानेंगे। यहाँ पे 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और 4 की 4 साइड्स स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलीगन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 साइड्स तो हैं, पर इसके बीच में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, और इस वजह से ये पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो ये सारे स्ट्रेट लाइन से बनी हुई फिगर है, तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन
है। इसका मतलब सेकेंड एंड फोर्थ जो फिगर है वो तो पॉलीगन है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड फिगर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।